Yo, what's up guys? मैं आज दी अमेजिंग थिएटर सर्कस के एपिसोड 3 पे रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे पता है मैंने एपिसोड 4 पे रिएक्ट, सिर्फ एपिसोड 8 पे रिएक्ट किया, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसके एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो अब स्टार्ट कर। ओ इंट्रो जो वही से पहले था। हाँ, मैंने डायरेक्टली भी एपिसोड 8 पे रिएक्ट किया है, तो डोंट वरी, ओके। ये क्या हो रहा है? मैं और देर तक नहीं रोक सकती। रोक सकती हो, इधर ऑक्सीजन की कमी से कोई मर नहीं सकता, भूल गई? पर फिर भी ऐसा लगा जैसे मैं मर जाऊंगी। मरने के बारे में मत सोचो। या थोड़ा डेयरिंग कर, देखो तो बनाने वाले ने कौन से माल से बनाया तेरे। जैक जरा आराम से। लो आ गई इसकी वकील, चल बैठ। ठीक है, What? फिर से करती हूँ। गाइस, इसलिए मुझे जैक पसंद है नहीं। हालांकि एपिसोड 8 तक आते आते इसका थोड़ा हिल जाता दिमाग, थोड़ा सा, पर जो दिखाया नहीं। ऑलराइट, अब थोड़ा सा ब्लू हो रही हो। माँ कसम ये कुछ अलग है। ओके, ये थोड़ा सा रेड, ओह ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ओह देखो, अब ये ब्लू होने लगी है। वो पहले से ही ब्लू थी। ओह, लगता है इसका रंग तेजी से बदलता है। ये सब सिर्फ मैं ही क्यों कर रही हूँ? तुम सब क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हर एक जन इधर अलग फैक्ट्री से टपका है। जैसे ये किंगर काका चमकने लगता है, रैगथा के नूडल जैसे बाल चिपकते, गैंगल का थोबड़ा घूमने लगता है और जुबल सीधी हो जाती है। मेरे हाथ पाँव सीधे होते हैं। और तुम्हारा क्या? जैक्स अपने बारे में कभी नहीं बोलता। वो हाँ, वो कभी भी वो लोग उल्टी सीधी बातें बोल नहीं सकते ना, बात सही है। क्योंकि वो डरपोक है। अपना राज तो तोते में छिपा है, लेकिन ऑडियंस से पूछते हैं तुमको क्या लगता है भाई लोगों? तुम ये सब बंद करोगे? तुम सब यहाँ उदास क्यों बैठे हो? नया एडवेंचर तुम्हारी राह देख रहा है। तो आज का एडवेंचर है मिल्डनहॉल मैनर की मिस्ट्री। जी हाँ, What? इस डरावनी हवेली के बारे में अफवाह है कि इसमें जो ये दिखने में वैसी क्यों है जैसी हम हॉरर फिल्मों में सुनते हैं। जो भी जाता है उसके साथ बहुत ही भूतिया हरकतें होती हैं। तुम सबको मिलकर अंदर की एक्टिविटीज को हाँ, सॉरी, मैं भूल जाता हूँ कई बार। वॉल्यूम कम करना पड़ेगा यार गाइस, मैं भूल। पूरा करना है और सारी भूतिया चीजों के पीछे का राज ढूंढना है। वैसे पहली बार हमने यहाँ तुम्हारे लिए वाह, ये क्या? मैंने ये एडवेंचर पहले से यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाया है ताकि तुम बोर। गाइस ऐसा होता है, ओके। क्या? वो NPCs पिछली बार की तरह इस बार भी इमोशनल तो नहीं हो जाएंगे ना? मैं क्या जानूं, मैं सर्कस नहीं चलाता। रुको, मैं ही तो चलाता हूँ। बकवास छोड़ो। चलो सब फ्रैक्टल नॉइज के अंदर एडवेंचर हालांकि शुरू ये होता है। हालांकि केन एपिसोड में मर जाता है किंगर के कारण, और दुख तो होता है, और क्या करे, जो होता है सो होता है। जो होना है तो सो होना है। Oh, it's not good. तो ये सच में डरावनी है। अब देखते हैं केन ने एक्टिविटीज को कितना भूतिया बनाया है। मैं बस यही सोच रही हूँ कि ये मेरे लिए एक भयानक डरावना सपना ना बन जाए। मैंने तो कभी हॉरर फिल्म भी नहीं देखी है, मुझे रात में डर के मारे नींद नहीं आती Oh है। my God.
क्या अरे। चुटकी, इतने में ही डर के फेफड़ा हिल गया। बोल, क्या तू वैक्यूम क्लीनर से भी डरती है? जैक्स, तमीज से पेश आओ। बेचारी पहले से ही डरी हुई है। तो अब इसमें मजे करते हैं। क्या बोलती गैंगल? किसी ने वो आवाज सुनी। एक सेकेंड गाइस। ओ बेचारे की आंखें बाहर आ गई। इस एडवेंचर में मैं आपको कहाँ ये वापस अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? मुझे अपना पहला झटका याद आ गया। पता नहीं ये वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। एडवेंचर में आपको आगे जाने से पहले इनमें से कोई दरवाजा चुनना होगा। ये लेफ्ट वाला साधारण दरवाजा है वेटिंग है, वाओ, हर उम्र वालों के लिए। और ये राइट वाला दरवाजा बहुत ही डरावना है। वेटिंग है, कमजोर दिल वाले ना। अब आपको तय करना है कौन सी दरवाजा। जैक्स, क्या? ये क्या ये मजाक नहीं कर रहे हैं। सचमुच कुछ नहीं हो रही है। और इसका जिम्मेदार तुम्हारा बेटा टप्पू है। मेरे भाई टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। छोटा शहर लगे अपना, नजरें उठी जब देखा मैंने सपना, बनना था मुझे। अब आपको तय करना है कौन सी दरवाजा। जैक्स, क्या? सोप करने का ये रीजन था। दिक्कत नहीं है। अपन को इधर भूत ये गधा का बस डर नहीं सकता यार कौन दोस्तों। सा दरवाजा चुनना चाहिए? मालूम नहीं है। इसमें जैकपॉट खेल। घबराओ नहीं गैंगल, मैं मास्क लेकर आता हूँ। अच्छा तो ये है डरावना वाला। ज़ुबल, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समझ गया। तुम्हारी तो तुम पूरा समय यही करते हो क्या? ज़ुबल, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे धमाकेदार एडवेंचर से छिपने की कोशिश क्यों करती हो? तुम बबल्स की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही हो। बबल्स की भावनाएं? अच्छा, बबल्स की भावनाओं को छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी भावनाएं क्या कहती हैं? वो तो क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में ज़ुब? नहीं क्या चल क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है। मुझे ये नहीं करना। मजेदार था। आगे बताओ। नहीं, मतलब मेरी परेशानी तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन तुम याद नहीं रखते क्योंकि खैर छोड़ो। मेरी याददाश्त की तारीफ चारों मुल्क की सर्कस करती है। इन दांतों के अंदर एक भेजा भी फिट किया है। तो बताओ मेरे एडवेंचर्स तुम्हारी खातिर और मजेदार बनाने के लिए क्या? देखा, यही तो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सिर्फ अपने एडवेंचर के बारे में सोच रहे हो और प्रॉब्लम एडवेंचर से जुड़ी हुई है ही नहीं। ये बस एक रहने दो, तुम तो सुनना भी नहीं चाहते। ज़ुबल, देखो मैंने कितनी मस्त मधुमक्खी बनाई है। किसी की पति ही नहीं। हम कहाँ हैं? ओह माय गॉड। जो दिए थोड़ी थोड़ी मुझे कॉपी प्ले टाइम की प्ले टाइम को वाइब क्यों दे रही है? प्ले टाइम को की वाइब। नहीं मतलब मेरे प्ले टाइम की वाइब क्यों दे रहा? ओह, ये तो नहीं। शायद हमें इससे कुछ पता चलेगा। मेरा नाम है बैरन थियोडोर मिल्डनहॉफ। जहां तक मुझे याद है, शिकार करना ही मेरा शौक रहा है।
हालांकि दिन ब दिन ये मेरा जुनून बन गया। तुम्हारे सामने टंगे हुए क्रीचर का मैं कई सालों से शिकार करना चाहता था। ये और ना तो इंसान है, ना ही कोई जानवर। ये कुछ गुड, सच में उसमें VHS के भाग आ गई भाई, पॉपी प्रधान जैसे। शैतानी है, बहुत ही बुरी चीज। मैंने अपने परिवार को इस शैतान से बचाने के लिए दिन रात एक करके न मुझे जाने क्या क्या नहीं VHS किया। कहाँ से आ गई? उम्मीद थी कि नहीं, जब मैं इसे सॉरी, मार दूंगा तो ये जो इसके डर के साए में ऑडियो जीने से कैसे, हमें आजादी मिल जाएगी। ये जो पर मैं गलत ऑडियो था। कैसे थे, सॉरी भूल चुका था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना हम बाकियों के पास जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करें? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि एडवेंचर कितने मजेदार होते हैं। शायद इससे हम ऊपर जा सकते हैं। बंद है, ये बंद है, बिल्कुल बंद ही होगा। इतना आसान कैसे हो सकता है? 4 दिसंबर मंगलवार के दिन भले ही मैंने इस जीव को गोलियों से छन्नी करके मार दिया था और इसका सर काट कर अपनी दीवार पर इनाम के तौर पर रख दिया था, पर मेरी परेशानियां वहीं से शुरू हुई। इसकी लाश से मैंने अपनी नजर सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हटाई होगी और जब मैंने पीछे देखा तो लाश वहां पर नहीं थी। क्रीचर मरा नहीं था और वो वापस आकर मुझसे वो सब कुछ छीन लेगा जो मैंने उससे लिया। अगर कोई ये बात सुन रहा है तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस सिर को नजरों से दूर मत होने देना। ये एक चेतावनी है। हद है, फिर तो ये मशीन बिल्कुल गलत जगह रखी हुई है। चाबी मिल गई। और ये अंधेरा भी Oh बिल्कुल my गलत God. वक्त पर हुआ है। वो क्या था? क्या वो तुम थे? जो लाइट बंद होने के बाद ये होना, कैसा डर लगना इज पॉसिबल, क्योंकि अंधेरे में मुझे भी क्लियर नहीं दिखता और यही वजह है कि मेरा चश्मा भी है। नहीं तो ओह, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें छुआ है? हाँ, वो मैं ही था। क्या ये तुम्हारा हाथ है? नहीं, मेरी आंख है। हाँ, पर कौन सी आंख? अभी ये जानने से कोई फायदा है क्या? मेरी आंखों को मत छुओ। ओह हाँ, सॉरी। क्या हुआ? मुझे एक मजेदार चुटकुला याद आ गया। पर तुम चिल्लाए क्यों? शायद वो इतना मजेदार भी नहीं था। अब क्या करूं? मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे उस ट्रॉफी रूम में जाना चाहिए। शायद सही रहेगा। Right. वो क्या था? क्या क्या था? वो याद चलो में शायद उसकी कोई आंखें चुंबक भी है सही पड़ी या थी, फिर मैं एक भी भूत। उन्हें बेचारे ने चक्की जाती। बोर्ड कैसे? अरे छोड़ो ना, कुछ भी हो, हमें इस वक्त बिल्कुल शांत रहना है। पर मैं ठीक है। हमें इसी एपिसोड में पता चलता है कि अंधेरे से किंगर का दिमाग ठिकाने आ जाता है, मतलब उसे सब कुछ याद आने लगता है। ये भी सही है। पता है, कभी कभी तुम पति की बात करते हो। रुको, यहाँ एक मक्खी है। तुम्हें नहीं लगता इससे ज्यादा आवाज हो रही है? यहाँ मक्खी भी है। और ये मारा। देखो, मैंने मार दी। मैं खुद को नहीं देख पा रहा। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ गया? माफी चाहता हूँ, आप फिर से बोलेंगे? मुझे आपकी भाषा समझ में नहीं आई। वो सब छोड़ो, भागो! कुछ नहीं, शायद वो टेप वाला आदमी इसी क्रीचर की बात कर रहा था।
हाँ गाइस, ये क्या हो रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? सच में अब क्या करूं? खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा। अबे भाग वहाँ से किंगल। वाह, कितने खूबसूरत और प्यारे हो तुम। खुल गया। उड़ान के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बोट ऊपर जाने वाली है। हाँ? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। हम ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि तुम नीचे जाने वाले हो। अपने एडवेंचर से अपने मेहमानों को टॉर्चर नहीं करता। फिर भी उन्हें कोई तकलीफ होती है तो वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, हर सर्कस के रिंग मास्टर जैसा। हम तो उसकी बात भी नहीं कर रहे थे। मुझे तो तुम्हारे एडवेंचर से कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जुबल? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम और मेरा दिमाग मुझे क्या नहीं बता रहे हो। ये मैं हूँ, भूल गए? मैं खुद को पसंद नहीं करती। इस बॉडी से मुझे नफरत है। इन रिमूवेबल पीसेस से मुझे चिढ़ आती है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मुझे अच्छा लगे। अरे हाँ, अब याद आया कि मैं क्यों याद नहीं रख सका। वो इसलिए क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो चुकी है। बस तुम्हें जो पार्ट पसंद नहीं है वो निकाल कर इसमें से नया वाला ले लो। जब से यहाँ आई हूँ तब से वो पार्ट्स ढूंढ रही हूँ जिससे मुझे अच्छा लगे। तो अब एडवेंचर की बात करें। छोड़ो उसे। छोड़ दूं? हाँ, भूल इसलिए जाओ। ये ऐसी हो गई क्या है भूल जाऊं? केन, तुम्हारे ये बकवास एडवेंचर किसी को भी पसंद नहीं। अच्छा मजाक है जुबल। रागथा अच्छी है इसलिए कभी शिकायत नहीं करती। जैक्स को बस सबकी फिरकी लेनी होती है। गैंगल शर्मीली है इसलिए बोलती नहीं। किंगर का दिमाग ठीक नहीं और बॉम्नी, वो तो एडवेंचर खत्म होने पर हमेशा सदमे में ही दिखती है। ओह, जुबल। एक मिनट, जैक्स को बस सबकी फिरकी लेनी होती है। गैंगल शर्मीली बात तो सही है है। इसलिए कैंगल, एक मिनट, कैंगल गर्ल है, चलो पता तो चला। किंगर का दिमाग ठीक नहीं और बॉम्नी, वो तो एडवेंचर खत्म होने पर हमेशा सदमे में ही दिखती है। वो तो बात सही है, वो बात सही है। जुबल, एडवेंचर्स बनाना ही मेरा काम है। मैं बस इसी के लिए बना हूँ। मैं इसी में अच्छा हूँ। और तुम्हारी इस बात का ये मतलब हो सकता है कि मैं जिस एक चीज में सबसे अच्छा हूँ उसी चीज में मैं बुरा हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि ओह माय गॉड, ओह माय। यहाँ किसका इलाज हो रहा है? अरे हाँ, मुझे तुम्हारे अजीब से बर्ताव की जड़ तक जाना होगा। मैं तुम्हें कुछ लिख कर दिखाने वाला हूँ और फिर तुम अपने दिमाग में आने वाला पहला शब्द मुझे बताओ। क्या ये क्या खेल रहा है यार? ओह माय गॉड, चलो बस चलो कम से कम जिंदा तो बचे, वरना धुलाई जो हो जाने दी। ओह नहीं, अब हम कहाँ गए? पता नहीं, लेकिन मुझे ये कोई तहखाना लग रहा है। हालात इतने बदतर हो गए जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मेरा डर इस हद तक बढ़ गया था कि मैं अब अपनी पत्नी और होने वाले बच्चों की रक्षा करने वाला इंसान नहीं रहा। हर अजीब आवाज हर साए पर हमला करने लगा। मैंने अपने प्यार को गलती से वो क्रीचर समझकर अपने हाथों से गोली मार दी। ये अजीब है ना? मुझे जिसकी हिफाजत करनी थी, बदकिस्मती से उसे मारने वाला दरिंदा बन गया मैं। ओह माय गॉड, जो ये ऑडियो कैसे हमें चैप्टर 5 में भी मिलती है ना, पॉपुलर चैप्टर 5 में भी हमें कुछ पूरी चीज मिलती है और कुछ ऑडियो टिप्स। मैंने पूरे पॉपुलर को देखा है तो पूरी गेम प्ले, लेकिन उसमें मैंने ज्यादातर ऑडियो टिप्स ही दिखी, कोई भी VHS नहीं दिखी ज्यादातर। अब मैं अपने ही तहखाने में छिपा हूँ, किसी और की नहीं बल्कि खुद की आत्मा को बचाने के लिए। मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं बस उस दरिंदे को खत्म करना चाहता हूँ जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों ना हम उसकी गन ले लें? गन ले लेते हैं। प्लीज जिंदा मत हो जाना। हाँ, नहीं होगा बाबा।
देखो, इसमें 2 गोलियां भरी हुई हैं। इसका सही इस्तेमाल करेंगे। बाकी तो बोलने में मेरे पीछे ही रहना। ओह माय गॉड, ये कहाँ से आ गया? ओह माय गॉड, बॉडी झटका लगता है मुसीबत यहाँ से भी आ रही है। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। ओह माय गॉड, वाह, गेम इतना बचा मुश्किल दिया। नहीं था। मैं होता तो भी यही। चल रहा है नहीं, क्या चल क्या रहा है dude, पूरे 45 मिनट वीडियो करने में भी। कहता अगर मुझे ये पता नहीं होता कि ये जीव असल में ऊपर वाले का एक दूत है, क्या? और जो भी इसे चोट पहुंचाएगा उसे जहन्नुम के ठंडे और घुमावदार गड्ढों में घसीटा जाएगा, जहां अब मेरी आत्मा रहती है। ये सुनने वालों से मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे इस शापित जगह से निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है, और तुम्हारी बलि चढ़ाकर ही मैं यहाँ से आजाद हो सकता हूँ। भाई जरा एक क्या मिनट, बक रहा है? अगर वो जहन्नुम में है तो ये रिकॉर्ड कैसे किया? उम्मीद है अब तुम तैयार हो, क्योंकि वहां जो तुम सांस लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, और तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा। क्या? मुझे डर लग रहा है। वैसे उसका डर लॉजिकली सही भी है। चाय बढ़िया है। मुझे सच में अफसोस है कि आपके पति ने आपको मार डाला। तुम तो मर्दों को जानती हो, हमेशा कुछ ना कुछ अजीब करते रहते हैं। अच्छे से जानती हूँ। ओह नो, ये क्या? दुआ करती हूँ तुम्हारे दोस्त अगर मैं जैक्स का भान डाला भाई, क्या बात है। शाबाश। मेरे पति से मिले तो वो अपनी रिकॉर्डिंग सुना सुना कर उन्हें मुझे बोर ना बहुत करे। वो घटिया आदमी लगा। 57 सेकंड्स की कहानी को ग्रीक वॉर में तब्दील कर सकता है। अगली बार उनसे मिलेंगे तो जरूर पूछेंगे। चाय के लिए फिर से शुक्रिया। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया मत कहो, क्या जब भी मन करे आ जाना। जरूर आएंगे। वो से घसीट भी दी है, जस्ट के मन से बन रहा है। बधाई हो मेरे लोहे के जिगर वाले दोस्तों, तुमने शांति का रास्ता अपनाया है, और तुम्हारे अच्छे इंसान होने का तुम्हें गर्व होना चाहिए। लेकिन अफसोस मैं तुम सबको जाने की इजाजत तभी दे सकूंगा जब तक तुम्हारे बाकी साथी अपना एडवेंचर पूरा नहीं कर लेते। पता नहीं वो कब आएंगे। तो यही वेट कर लेना तू। जहन्नुम वैसा नहीं है जैसा हम सोचा करते थे। इस वक्त सच में हम जहन्नुम में हैं। जहन्नुम! हाँ, मुझे यही तो होना चाहिए। जहन्नुम के अलावा मैं कहाँ जा सकती हूँ? पॉमनी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। केन ने इससे निकलने का रास्ता जरूर बनाया होगा। ओह माय गॉड, यार रुक जाओ। मैं कुछ ट्राई करता हूँ। अरे, मुझे वहां पर सीढ़ियां नजर आ रही हैं। वही बाहर निकलने का रास्ता होगा। गाइस, मुझे एक शरीर से सेकंड। सलामत है तो शायद हम ये कर पाए। हालांकि उस टेप की बातों से डर तो लग रहा है। मैं दौड़कर पार कर सकती हूँ। रुको, पॉमनी। ओह माय गॉड, ये प्रोजेक्ट हो गई है। ये प्रोजेक्ट हो गई। ओह माय गॉड। हे, छोड़ दो उसके शरीर को। घटिया दुष्ट आत्मा। तुम्हारी बीवी कैसी है कि हे, तुम ठीक तो ये हो? तो
जाया। नहीं। लगता है आत्माएं वहां से गुजरने वाले जिंदा लोगों में घुसती हैं। उन्हें बाहर निकलने के लिए एक जिंदा शरीर की जरूरत है। हद है। मैंने इसके लिए 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़ा। रिलोड गन। यहाँ का हर दिन पहले से बदतर पूरे सपने जैसा है। Oh my मुझे God. पता था मेरे साथ ऐसे ही होगा। वो मुझे तकलीफ में देखना चाहता है। सचमुच जहन्नुम की में। बात कर। पॉमनी ऐसा मत कहो। तुम अभी बिल्कुल, हाँ देखा जाए तो टेक्निकली, पर भूल जाओ उसे। अभी कोई चीज हमारा बेटा पीछा मैं नहीं कर रही इसी है तो थोड़ा एपिसोड में आराम कर पूरा लेते पता हैं। चला था। मैं जानता हूँ कि ये सब सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है और मुझे इस बात का अफसोस है पॉमनी। तुम यहाँ पर पहले से अलग बर्ताव क्यों कर रहे हो? मेरा बर्ताव थोड़ा अलग है। याददाश्त के मामले में थोड़ा कमजोर हूँ, पर जब ऐसे अंधेरे में घिरा होता हूँ तो कुछ खास यादों में वापस चला जाता हूँ। उस वक्त मेरी बीवी को अब्स्ट्रैक्ट किया गया था। वो सब कैसे हुआ मुझे ठीक से याद। ये मैंने अब जाके नोटिस करा कि यहाँ पे ये थोड़ा इसका चेंज हो चुका है। ये चेंज हो चुका है भाई। नहीं, पर हम दोनों एक साथ एक किले में पहुंचे थे। वहां काफी अंधेरा था और अंधेरे ने उसे शांत कर दिया था। अब उसका नुकीलापन, उसकी धार कम हो गई थी और वो मुझे गुस्से में नहीं लग रही थी। वो पहले जैसी नहीं थी, मगर उसे तहखाने में भेजने से पहले इतनी शांत जरूर थी कि मैं उसे आखिरी बार छू पाया। जब भी अंधेरे से सामना होता है मैं उसी पल में वापस चला जाता हूँ। तुम्हारी बीवी थी, वो भी यहाँ सर्कस में? हाँ, वो बहुत फनी थी, बहुत क्रिएटिव। उसे एंटोमोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे कीड़ों से नफरत थी, पर उसकी पसंद मेरी पसंद बन गई। ये सबसे खुशी का पल तो नहीं है, मगर कम से कम इस पर तो मेरा काबू है। Oh my goodness, bro. मैं जानता हूँ यहाँ कैसा तो लगता है। अच्छा यानी ये यानी इस अंधेरे में ठीक हो जाता है। वाह। कभी कभी तो लगता है कि सब कुछ बेमतलब है, हाँ। पर ऐसा नहीं है। खासकर जब परवाह करने वाले लोग साथ हों। अच्छी यादें बहुत कुछ कर सकती हैं। गुड। ये क्रेजी है, ये क्रेजी, ये क्रेजी बात। संभाल कर रखो, आसपास के लोगों का ख्याल रखो। पता नहीं कब कौन चला जाए। इस दुनिया में सबसे बुरी चीज है किसी को एहसास दिलाना कि वो अकेला है और उसे कोई भी नहीं चाहिए। ओह माय गॉड, ये अंधेरे में ठीक हो जाता है, लेकिन ये क्या बक रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी को समझ में आ रहा है? चाहता। मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। वैसे मैं उस आखिरी टेप के बारे में सोच रहा था। उसने कहा वहां जो सांस तुम लोगे वो तुम्हारी आखिरी सांस होगी, तो शायद हम बिना सांस लिए उसमें से निकल सकते हैं। पर मुझे सांस रोकना अच्छे से नहीं आता। तो फिर तुम एक काम करो, उसके बारे में सोचो ही मत। अगर हम निकल पाए और सर्कस में वापस गए तो तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे और यहाँ जो भी हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना? तुम मेरी चिंता मत करो। जब तक तुम्हें याद रहेगा सब ठीक रहेगा। तुम बहादुर हो पॉमनी, और मैं जानता हूं तुम ये कर सकती हो। बस मेरा हाथ पकड़ो, हम इसे एक साथ पार करेंगे।
तो तैयार हो? ओह पॉमनी, किंगर, ज्यादा डरावना था क्या? तुम दोनों ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था? Oh my. तुम उसकी चिंता मत करो। पॉमनी ने बहुत बहादुरी दिखाई। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है ना? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हे, रागिथा, हाँ? मुझे तुमसे कहना था कि हमेशा मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स। मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैंने किसी के इतने एहसान नहीं माने। बस इतना ही कहना था। आओ, थैंक यू पॉमनी। मुझे बस जानना था कि तुम ठीक हो या नहीं। हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। क्या तुम मेरा कॉमेडी मास्क वहां से ले आए? अरे नहीं। बबल, कभी कभी मेरे दिल में एक Oh my God, यहाँ पे क्या चल रहा है? और ये लोग क्या बकवासी कर रहे हैं भाई? ख्याल आता है कि अगर मैं नहीं होता तो इस डिजिटल सर्कस का डायरेक्टर कौन होता। वाह क्या बात है, लगता है सभी ने अपना एडवेंचर पूरा कर लिया है और सब वापस आ रहे हैं। चलो अब भूल जाओ कि हम कोई थेरेपी सेशन कर रहे थे। ठीक है। सबका स्वागत है मेरे प्यारे बिल्ली के पिल्लों। फिर से बोला ना, बत्तीस ही तोड़ दूंगा। ये तो तेरे को किंगर काका के साथ टाइम खोटी करके कैसा लगा? वैसे सच में इतना भी बुरा नहीं था। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हाइप कर देना, कमेंट कर देना। टिल देन बाय बाय, हैव फन। हा हा।